हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हमें सेकंड ईयर सीजीएस यूनिवर्सिटी 2022 एग्ज़ाम के बारे में। सब्जेक्ट है हमारा समाजशास्त्र, सब्जेक्ट कोड है 389, सब्जेक्ट नेम है आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत। एग्ज़ाम डेट इसकी 14 मई है। जैसे कि आपको पता है, पहले यूनिट नवप्रकार्यवाद जेफे अलेक्जेंडरी हमने करा दिया है। यूनिट 4 उत्तर संरचनावाद फोकाल्टी हमने करा दिया है। अब हम बात करेंगे सामाजिक संघर्ष का प्रकार्य विश्लेषण, यूनिट 3। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 अपनी। क्वेश्चन नंबर 1, किसके सिद्धांत को संघर्ष का प्रकार्यवाद कहा जाता है? तो ऑप्शन डी सही है हमारा, लेविस ए कोजर को। निम्नलिखित में से किसने यथार्थवादी और अयथार्थवादी संघर्षों में भेद किया है? तो ऑप्शन डी सही है हमारा, लुईस कोजर। निम्नलिखित में से कौन संघर्ष प्रकार्यवादी है? तो लुईस कोजर। किसने कहा कि संघर्ष कुछ मात्रा में अकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह के निर्माण तथा समूह की निरंतरता के लिए आवश्यक तत्व है? ऑप्शन ए सही है हमारा, लुईस कोजर। लुईस कोजर का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए सही है हमारा, जर्मनी। किसने कहा कि सामाजिक संघर्ष से न केवल नए आदर्श, नियम और संस्थाओं का विकास ही संभव होता है, बल्कि नई साझेदारी तथा साहचर्य भी पनपते हैं? तो ऑप्शन सी सही है हमारा, डेहरनडोर्फ। वर्ग संघर्ष जो एक समूह पर किसी अन्य बाहरी समूह द्वारा थोपा जाता है, उसे कहेंगे? ऑप्शन सी सही है हमारा, संघर्ष। चलिए दोस्तों, ये हमारी 3rd यूनिट है और 1st यूनिट और 4th यूनिट हम करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनकी वीडियो देख लीजिएगा। ये हमारी 3rd यूनिट चल रही है अभी। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की अपने। इसमें बहुत कम क्वेश्चन है हमारे, मात्र 43 क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वास्तविक व अवास्तविक संघर्ष का उल्लेख किसने किया? ऑप्शन सी सही है हमारा, कोजर ने। कोजर ने कितने प्रकार के संघर्ष का उल्लेख किया? कोजर ने 2 प्रकार के संघर्षों का उल्लेख किया है। ऑप्शन बी सही है हमारा। कोजर के अनुसार संघर्ष के क्या रूप है? संगठनात्मक और विघटनात्मक। तो ऑप्शन सी सही है हमारा, ए व बी दोनों। कोजर आंतरिक वर्ग संघर्ष को क्या मानते हैं? तो ऑप्शन ए सही है हमारा, सेफ्टी वाल्व। मानवीय चेतना का प्रमुख आधार है संघर्ष। ऑप्शन ए सही है हमारा। निम्नलिखित में से किसने संघर्ष के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया? ऑप्शन बी सही है हमारा, कोजर। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि संघर्ष परिस्थिति, शक्ति तथा दुर्लभ संसाधनों पर दावे के लिए प्रयत्न है? ऑप्शन डी सही है हमारा, कोजर। द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसकी रचना है? ऑप्शन ए सही है हमारा, लुईस ए कोजर। संघर्ष का मुख्य कारण कोजर ने माना है। ऑप्शन सी सही है हमारा, वैधता का मुद्दा। नियमों, परंपराओं, मानक मूल्यों का औचित्य कहलाता है। ऑप्शन बी सही है हमारा, वैधता। संघर्ष का एक प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए सही है हमारा, वंचना। संघर्ष का रूप ग्रहण कर लेती है प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन ए सही है हमारा। आर पार की लड़ाई है गहन संघर्ष। ऑप्शन बी सही है। व्यक्ति या समूह को शारीरिक मानसिक कष्ट देना है हिंसा। ऑप्शन बी सही है हमारा। चलिए दोस्तों, 21 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगर आप एमए सेकेंड ईयर में अच्छी परसेंटेज से पास करना चाहते हैं तो अपने हर सब्जेक्ट की पहली 3 यूनिट को काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि 60% उसमें से ही मिल जाएगा आपको। तो 60% अराउंड आपके परसेंटेज बन जाएगी। बाकी 60% से ऊपर लाने के लिए तो आपको जो है 5 यूनिट तैयार करनी होगी, और उसमें भी कुछ क्वेश्चन जो है आपको आउट ऑफ सिलेबस भी मिल जाते हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। और चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22, किस प्रकार के संघर्ष समाज में कम स्थायी और अधिक विघटनकारी होते हैं? तो ऑप्शन बी सही है हमारा, अयथार्थवादी। निम्नलिखित में से कौन सी संघर्ष की विशेषता है? चेतन प्रकृति, व्यक्तिगत एवं सामूहिक, सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है हमारा, ये सभी। संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अथवा समूह अपने परिलक्ष्यों की प्राप्ति विरोधी को प्रत्यक्ष हिंसा या हिंसा की चुनौती देकर करते हैं। यह परिभाषा दी है। ऑप्शन बी सही है हमारा, गिलिन तथा गिलिन ने। संघर्ष दूसरों या दूसरों की इच्छा के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। यह परिभाषा निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने दिया है? प्रोफेसर ग्रीन ने। ऑप्शन बी सही है। सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित है जिनमें मनुष्य किसी भी उद्देश्य के लिए एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं या विवाद करते हैं। परिभाषा किसने दी है? मेकाई और पेज ने। ऑप्शन ए सही है हमारा। निम्नांकित में से पार्क और ब्रिजेस ने संघर्ष का स्वाभाविक परिणाम किसको माना है? ऑप्शन सी सही है हमारा, व्यवस्थापन। संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने का अंतिम चरण निम्नांकित में से कौन सा है? ऑप्शन ए सही है हमारा, आत्मसात्मीकरण। संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने का प्रथम चरण है व्यवस्थापन। ऑप्शन बी सही है। जब व्यक्ति या समूह अपने लक्ष्य की प्राप्ति हिंसा, बल प्रयोग, आक्रमण या हिंसा की धमकी से करते हैं तो उसे कहते हैं
संघर्ष, ऑप्शन डी सही है हमारा। मैकाइवर ने पेज निम्नांकित में से संघर्ष के लिए किस स्वरूप को उल्लेख किया है, ऑप्शन सी सही है हमारा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष। संघर्ष के निम्नांकित स्वरूपों का उल्लेख किसने किया है, व्यक्तिगत संघर्ष, प्रजाति संघर्ष, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। ऑप्शन ए सही है हमारा, गिलिन एवं गिलिन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप। निम्नांकित में से कौन सी संघर्ष की विशेषता नहीं है, ऑप्शन बी अचेतन प्रक्रिया, ऑप्शन बी सही है हमारा इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है हमारा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष का उल्लेख किस विद्वान ने किया है, के डेविस ने किया है। वर्तमान में उद्योगपतियों एवं श्रमिकों में होने वाले संघर्ष को आप किस श्रेणी में रखेंगे, वर्ग संघर्ष की श्रेणी में रखेंगे, ऑप्शन बी सही है हमारा। समाजशास्त्र में कौन सी दो विचारधाराएं प्रमुख है, संघर्षवादी एवं संतुलनवादी, ऑप्शन सी सही है हमारा। निम्न में से कौन संघर्षवादी विचारधारा के समर्थक नहीं है, ऑप्शन डी सही है हमारा, प्रोफेसर ग्रीन। यह संघर्ष समस्त चेतन जीवन के आधार और उत्पत्ति के मूल में है। आत्म चेतन और समूह चेतना दोनों संघर्ष के ही परिणाम है, यह मत है व्यूटर एवं हार्ट का, ऑप्शन डी सही है हमारा। समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, यह कथन है मैकाइवर एवं पेज का, ऑप्शन डी सही है हमारा। प्रतिस्पर्धा निरंतर और अवैयक्तिक है, संघर्ष अनिरंतर तथा अवैयक्तिक है, यह कथन किसका है, पार्क एवं बर्जिस का, ऑप्शन सी सही है हमारा। शीत युद्ध प्रतीक है अप्रत्यक्ष संघर्ष का, ऑप्शन सी सही है हमारा। जब दो पक्षों में उद्देश्यों के संबंध में तो समझौता हो किंतु साधनों को लेकर विवाद हो तो डेविस उसे कहते हैं आंशिक संघर्ष, ऑप्शन बी सही है हमारा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, व्यक्तिगत भिन्नताएं संघर्ष को जन्म देती है, सत्य है। जब दो संस्कृतियों के लोग परस्पर मिलते हैं और दोनों ही अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ व दूसरे की संस्कृति को हीन बताते हैं तो इससे राजनीतिक संघर्ष पैदा होता है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो असत्य कथन है। जब लोगों के स्वार्थ टकराते हैं तब संघर्ष पैदा होता है, सत्य कथन है। जाति केंद्रीयता भी संघर्ष को बढ़ावा देती है, सत्य है। तो इस 43 जो क्वेश्चन है हमारा इसमें असत्य कथन, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।